जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए जान देने को तैयार होते हैं, और प्रेस के हमारे मित्रों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजा दिखाने को बोलेंगे। तो यह सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है, इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें, इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है, वो इनको बोलने नहीं देंगे। मगर एक और बात मुझे पता लगी। कुछ महीने पहले मैंने मीडिया के बारे में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है। सवाल था, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है तकरीबन। कोई जानता नहीं है, मगर कहा जाता है कम से कम 50%। आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%। मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है, या दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट की। भाई और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली
और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है, जो देश को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। दलित 15%, एक दलित व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा। आदिवासी 8%, एक आदिवासी आपको सीनियर मीडिया में मालिकों की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं दिखाई देंगे, माइनॉरिटी के कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। ये 2-3% लोग मीडिया में रोजगार पाते हैं। 15-20 लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं और 24 घंटा यही 50-60 लोग नरेंद्र मोदी जी की जय करते हैं। अब सवाल उठता है कि 90% जनता इसमें तो है ही नहीं। तो सबसे पहली बात, ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये आपके नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के, दलितों के, आदिवासियों के, ये आपके नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके होते तो पिछड़े वर्ग के लोग मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते, एंकर्स होते, सीनियर मैनेजमेंट में होते। और 24 घंटा जो देश के असली मुद्दे हैं, इनके बारे में आपको कभी दिखेगा नहीं। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। मीडिया में आपका कोई नहीं। अब बताइए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में 200 सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मालिकों में और उनकी सीनियर मैनेजमेंट में मुझे बता दो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? एक नहीं मिलेगा। मैंने लिस्ट निकाली है, 200 नाम की लिस्ट निकाली, मालिकों की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा,
एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। अब आप कहोगे 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? इतना बड़ा नंबर है, आपको और हमें पता ही नहीं लगता कितना बड़ा है। मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। समझिए बात, जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। देखिए पहली लाइन में 3, 6, 9 कितने लोग हैं पहली लाइन में? तकरीबन 20 लोग होंगे। पहली लाइन में 20 लोग हैं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा। और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में। 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। जीएसटी, नोटबंदी, लाखों रुपए। पहली बार किसान टैक्स देता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में, उतना ही अदानी देता है। यह आपने शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी आप दोगे। यही शर्ट अगर अंबानी या अदानी खरीदेगा वो भी 18% ही देगा। तो धन आपका, वो अरबपति है। और जितना टैक्स किसान देता है उतना वो देता है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दे दिए। वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो मीडिया में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। आईएएस अफसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं, बजट वो बांटते हैं। मैंने आंकड़े निकाले, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3। आबादी 50% और 90 में से 3। और अगर
बजट की बात करें तो अगर 100 रुपए का बजट होता है, 100 रुपए का बजट बढ़ता है, 5% पिछड़े वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं, 15% दलित है, 1% 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेता है, आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर लेते हैं। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है? कौन से दलित की सरकार है? कौन से आदिवासी की सरकार है? कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। चौबीस घंटा मीडिया बात करेगी, कभी आपको क्रिकेट दिखाएगी, कभी आपको बॉलीवुड के स्टार दिखा देगी, ध्यान इधर उधर करवाएगी, और फिर आपका जीएसटी का पैसा सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।